फैमिली वेल्थ रीडिंग के अंदर क्या होता है ये मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ. इसमें ये होता है कि किसके नाम से, किसकी एनर्जी से इस साल तुमको बिजनेस करना है. ओके मतलब किसके नाम, हाँ सॉरी, अगर मेरे घर में मम्मा पापा बहन है तो मे बी इस साल बहन का गुड लक ज्यादा फायदा देगा. करेक्ट. ओके. एंजल्स आपको ये भी बताते हैं कि फैमिली वेल्थ किसकी वजह से या किसके कर कमलों की वजह से ज्यादा टिक पाएगी और किसकी वजह से शायद इस बार ज्यादा एक्सपेंडिचर हो भी सकता है. हाँ, जैसे कभी कभी किसी फैमिली में होता है कि यूजुअली ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब ज्यादा रहती है, बट सडनली लोगों का क्या होता है कि पापा की हेल्थ ज्यादा खराब हो गई और बहुत मेडिकल खर्चा आ गया. करेक्ट. यस. वाओ. सो वेल्थ कैन गो इन डिफरेंट वेज. जी. वेल्थ आने के भी डिफरेंट रास्ते हैं और वेल्थ जाने के भी डिफरेंट रास्ते हैं. हमें एंजल थेरेपी से दिवाली के टाइम पे एंजल्स ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस, गुड फॉर्चून एंड गुड लक के हिसाब से ये गाइडेंस मिलता है कि फैमिली वेल्थ को कैसे संभाला जाए. क्योंकि जब आप फैमिली वेल्थ को अच्छी तरह से संभाल लेते हो तो आपकी पर्सनल वेल्थ भी संभल जाती है. ये तो बहुत बार जब फैमिली वेल्थ का पूरा हिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाता है देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. सो क्या गाइडेंस आ सकता है ऐसी रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स या फैमिली वेल्थ रीडिंग्स? दिस नॉट अ प्रोग्राम, जैसे हम दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज अ पर्सनल सेशन. एंड व्हाई, लाइक मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को डिफरेंस समझ आए कि प्रोग्राम में और एक पर्सनल सेशन में क्या डिफरेंस होता है. वेरी गुड क्वेश्चन. प्रोग्राम तो जैसे अभी आप लोगों ने एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रोग्राम किया था जो ग्रुप में था, राइट. एक ही ग्रुप में हम लोग मिलते हैं जूम पे और हीलिंग होती है. इट इज अ ग्रुप सेशन प्रोग्राम विच इज कॉमन फॉर ऑल. लेकिन ये जो आपकी फैमिली वेल्थ रीडिंग होगी, it is going to be individual for only your family or for you. It's kind of a session. It is kind of a personal session where you and I meet on Zoom only one to one on a one-on-one basis. Right. हाँ, तो इसमें मैं ये बोल रहा था कि as a family guidance आपको क्या गाइडेंस आता है कि आपको इस साल कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कौन सी प्रिकॉशन लेने, प्रॉपर्टीज, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, बिजनेस. ये तो एक नॉर्मल लोग कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु वाले हो या कोई और भी हीलर हो, वो आपको बता देते हैं कि आप ये साल ऐसे करो, ये साल ऐसे करो, ये साल ऐसे करो. लेकिन वो जेनेरिक गाइडेंस हो जाता है, इंडिविजुअल नहीं होता. या वो राशि के हिसाब से होता होगा या वो नंबर्स के हिसाब से होता होगा. लेकिन एंजल थेरेपी में वो आपके नाम के हिसाब से होता है, आपके एनर्जी के हिसाब से होता है, आपके ऑरा के हिसाब से होता है और आपकी एंसेस्ट्री के हिसाब से होता है कि आपको इस साल में कौन से एरिया में या कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए या फिर कितनी मात्रा में आपको जाना है, एक्सट्रीम लेवल तक जाना है या कम लेवल में जाना है, वेयर यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. ये इंडिविजुअल और फैमिली वेल्थ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें. ओके. एक सवाल जो सबके मन में आएगा, किस बेसिस पे एंजल थेरेपी हो रही होती है? On basis of astrology, vastu or numerology or something around it? Angel therapy is not on the basis of astrology or numerology or vastu or feng shui or anything. ये सब अपने आप में एक हीलिंग मोडालिटी है और ये सब वर्क करते हैं. ठीक है. एंजल थेरेपी में हम लोग क्या देखते हैं, एंजल से आपका कनेक्शन और जो भी आपके गार्डियन एंजल हैं और जो भी आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं चाइल्डहुड से या अभी से, उनकी तरफ से हम गाइडेंस लेते हैं और वो इंडिविजुअली आपके ऑरा में झांक के आपके एनर्जी पैटर्न्स को स्टडी करके ये बताते हैं कि आपकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, आपका लाइफ डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, आपकी दशा कौन सी होनी चाहिए. सो दीज एंजल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड दे सपोर्ट यू इन टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. जो तुम्हारे लिए राइट डिसीजन है, सपोज अभी तुम्हारे लिए वरुण आया कि तुम क्रिप्टो करेंसी में ये साल इन्वेस्ट, बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना. लेकिन वही गाइडेंस, वही एंजल्स दूसरे को नहीं दे सकते. पर्सनलाइज्ड है बहुत, उसके लिए बहुत ही अलग आ सकता है कि थोड़ा करो, मत करो, कम करो या बिल्कुल ही मत करो, व्हाटएवर इट इज. व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग क्या हो रहा है उस टाइम पे, उस एनर्जी के हिसाब से. करेक्ट. इट इज द यूनिवर्सल एनर्जी, बट इट इज एज पर योर, what do I say, your energy. and your energy, तुम्हारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? आकाशिक रिकॉर्ड्स. तो एंजल्स पहले से ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल के
टटोल के उनको देख लेते हैं और उनको बता देते हैं कि भाई इतने जन्मों से या ये वाले जन्म में आपने जो जो किया है उसके लिए क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं वर्कआउट हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने बहुत बार पॉडकास्ट में भी बोला, एवरीवन नोज व्हाट दे वांट टू डू, एवरीवन नोज व्हाट दे वांट टू अचीव, नो वन विल थिंक अबाउट व्हाट दे शुड नॉट डू and what they do not want to achieve, right, and they end up going into that. just because आपके 4 फ्रेंड्स पॉडकास्ट कर रहे हैं और अगर आप पॉडकास्ट करोगे तो वो बेवकूफ़ी है। just because आपके 4 फ्रेंड्स ने मर्सिडीज कार ले ली और आप भी मर्सिडीज कार लोगे तो वो बेवकूफ़ी है। तो आपको बेवकूफ़ कहाँ पर नहीं बनना है, ये एंजल्स आपको गाइड करते हैं, बिकॉज माइट बी फॉर देम मर्सिडीज कार इज मेंट, बट फॉर यू समथिंग एल्स, जो भी हाई ब्रांड और भी जो भी हाई एंड होगी, या पॉश और व्हाटएवर इट इज, जो भी I'm not much into cars, इसलिए मुझे पता नहीं, या maybe for you it can be taking 2 or 3 properties next year, and for them it can be investing in shares and shares and shares. Okay, so क्या हम इसमें से ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ हमें expenses जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, एंजल आपको इंडिविजुअल और फैमिली के वेल्थ का गाइडेंस देगी। इंडिविजुअल वेल्थ कहाँ पर डालनी वो अलग चीज, और फैमिली वेल्थ कहाँ पर डालनी वो अलग चीज। राइट, एग्जैक्टली। तो वो सारी सेशंस लाइक हाउ, लाइक एक इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको अपने लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को समझना है, संभालना है, यस, बढ़ाना भी है, तो उसको क्या क्या चीजें सोच के आपसे रीडिंग करानी चाहिए? लक्ष्मी जी और कुबेर जी और जो भी आपकी वेल्थ और पैसा या गोल्ड या जो कुछ भी है, अगर वो संभल गए और तुम अगर उनकी एनर्जी को समझ पाए, उनके एसेंस को समझ पाए, तो आगे का काम इजी हो जाता है। ठीक है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, उनको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो उनके पर्सनल सेशन में पता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वेश्चन। आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो एंजल्स के लिए आपको क्या गाइडेंस आएगा। वैसे भी ये इस तरह का गाइडेंस और ये इस तरह की जो रीडिंग्स होती है, दिस हैपेंस ओनली वंस अ ईयर, दीज आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड रीडिंग्स, बिकॉज़ दिवाली की रात्रि बहुत सिद्ध होती है, पूरी एक एनर्जी, एक ऑरा अलग होता है ना। राइट। जैसे हमने गणेश जी की रीडिंग्स की, वो पूरा माहौल अलग था, इट वाज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पर आपको गणेश जी ने सिर्फ 12 पॉइंट्स दिए, एंड मेनी पीपल वर हैप्पी अबाउट इट। दे गॉट देयर 12 पॉइंट्स ऑफ देयर लाइफ लाइक अ चार्ट, राइट, ओके, और वो चार्ट उन्होंने अपने सामने रख दिया कि ये 12 पॉइंट्स मुझे ये साल में ध्यान रखने, फ्रॉम दिस गणेश चतुर्थी टू नेक्स्ट गणेश चतुर्थी। राइट। एंसेस्ट्रल किया हमने, उसमें एंसेस्टर्स ने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कैसे मुक्ति देनी है, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, और वो कैसी हीलिंग थी वो भी हो गई। अभी इसमें आता है दूसरा, सो एवरी ईयर एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट पॉडकास्ट, गणेश जी का जैसे ही आगमन होता है, एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग एवरी 15 डेज, न्यू मून फुल मून तो है ही, और इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, इतनी सारी सीजन्स पूरे चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से मनुष्य के जीवन में भी जो चेंजेस आते हैं उसमें एंजल्स उनको गाइड करते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमको लगता है कि जैसे ये हमने किया और ये 2 महीने चला है तो ये 12 महीने चलेगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस। जो 2 महीने चला है वो बाकी के 10 महीने भी चलेगा कि नहीं, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। तो एंजल्स पहले ही आपको वार्न कर देते हैं, कॉशन कर देते हैं कि देखो 2 महीने शेयर्स का चलेगा तुम्हारा, 3 महीने माइट बी क्रिप्टो करेंसी, 4 months माइट बी प्रॉपर्टी, and the next 2 months you don't have to invest in anything.